मसला गलत है। दामन वाली बात है। ये बात ही नहीं है यहाँ पर। दामन उसका दाल है, इसका दाल नहीं है। ये मसला गलत बयान किया। नहीं, मसला गलत बयान हुआ भाई। चलिए ना, आप इसमें पहले रुजू करें। आप इसमें रुजू करें हजरत। गुलाम साहब को बोला जल्दी, मसला गलत बयान हो रहा है, मैं होने नहीं दूंगा बयान। गलत मसला बयान हो रहा है, फतवा रज़िया के खिलाफ मसला बोला इन्होंने। बात मतलब वो क्या बोल रहे हैं भाई? इस पर तो पहले वो बोले कि ये मसला ज़ेर गौर है। साफ लफ्ज़ फतवा कादिसिया में लिखा हुआ, फतवा रज़िया में लिखा हुआ, फतवा रज़िया फतवा कादिसिया में लिखा हुआ। उलमा मशाइख की तासीब पर माँ बाप की वजह मुकद्दम नहीं है। मैं कहूँ कुरान में मिर्ची की बात देखिए, ये इनका लैंग्वेज सही करें, इनका लैंग्वेज सही करें। तो आपने देख लिया, आपको मज़ा भी आया होगा लोगों को झगड़ते हुए। और जब लोग झगड़े, आम इंसान झगड़े तो और बात है, लेकिन जब कोई इमाम झगड़े, जब कोई मुकर्रिर आपस में बहस और मुबाहिसा में फंसे, जब कोई मुकर्रिर झगड़ा करे स्टेज के ऊपर, तब देखने में और भी मज़ा आता है। यही आज हमारा हाल है और हम इसी में मस्त हैं। झगड़ा करने वाले स्टेज पे झगड़ा करते हैं, तमाशा देखने वाले उनका तमाशा देखते हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट में उनकी हंसी उड़ाते हैं। आज हमारी ज़िंदगी एक मजाक बन गई है। हमने दीन सिर्फ तमाशा बना दिया। जलसे हमने इसलिए किए ताकि एक दूसरे की कमी पकड़ें और फिर उसको बेइज्जत करें। मैं ये नहीं कह रहा कौन इसमें सही और कौन गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर यही माहौल रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं? ये पानी के बुलबुले ज़्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं, इनका वक्त बहुत मुख्तसर होता है, जल्दी फूटते हैं। आज हमारी ज़िंदगी भी कुछ उन्हीं बुलबुलों की जैसी हो गई कि हम तैश में आ जाते हैं। कोई भी अगर कोई गलत मसला भी बयान कर दे तो हम एकदम तैश में आ जाते हैं कि ना जीना कह कैसे दिया। इसकी इतनी हिम्मत हमारे रहते, इसने स्टेज के ऊपर हमारे सामने ऐसी बात कह दी, हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा हाल है। और फिर हम भी किसी से कम नहीं। बात ये भी है, ना हम तुमसे कम हैं ना तुम हमसे कम हो। यही हमारा हाल है। मेरे अजीज़ों, इन तमाम खुराफात से अब बाहर निकलें और जलसा अगर आप दीन की खिदमत के लिए करते हैं तो आप ढंग से करें, वरना ऐसे जलसों से भी कोई फ़ायदा हासिल हो नहीं रहा है। और आज के दौर के जलसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहे आवाम को, क्योंकि हमारे अक्सर जलसों के अंदर तो यही देखा गया है कि अगर किसी की कोई कमी नज़र आए तो फिर वहीं पे उसकी इस्लाह शुरू हो जाती है। तकरीर करने वाला अपनी तकरीर रोक देता है, बयान करने वाला अपना बयान रोक देता है, शायर अपनी नात रोक देता है। पहले इस्लाह होती है, उसके बाद में फिर आगे काम होता है। और हमारे समाज को मैसेज दिया जाता है कि हम जो है गए थे फ़ला जगह जलसे में, तो वहाँ वो फ़ला मुकर्रिर जो आया था उसने बहुत लताड़ा एक शायर को, लेकिन वो फ़ला जो शायर था उसने मुकर्रिर को बहुत सुनाया। लोग आपस में ये बातचीत करते हैं और हम सोचते क्या हैं कि हमने एक इंसान की इस्लाह कर दी, बहुत हमने आसमान में जो है पेबंद लगा दिया, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। मेरे भाई, ज़रा आप सोच करके देखें, आवाम को मैसेज किया जा रहा है। जलसा आवाम के लिए होता है, आपके लिए नहीं। आप तो पहले से पढ़े लिखे हैं और आप किसी की तकरीर सुनते भी नहीं। जब आपका वक्त होता है, शायर हो या मुकर्रिर हो, तब अपने वक्त पे एकदम सटीक टाइम देख के अपने रूम से निकलता है, जुब्बा साफ़ा एकदम फर्स्ट क्लास पहन के और एकदम तैयार हो के निकलता है। और फिर जब तकरीर उसकी हो जाती है, उसकी नातें हो जाती हैं, तब
وہ پھر اپنے روم پہ واپس آتا ہے، وہاں پھر جلسے اس کے لیے پھر بیکار نظر آتے ہیں۔ جس کام کے لیے آیا تھا اس کا کام ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے، اب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ۔ ہمارا یہ حال ہے، اور پھر ہم دوسرے کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد میں آپ دوسروں کے اوپر تنقید کریں۔ باقی اس میں کون صحیح کون غلط، اگر غلطی کی ہے، غلط مسئلہ بیان کیا ہے تو ضرور اصلاح ہونی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جلسوں سے عوام کو میسج کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو ہم سوچیں۔ باقی دوستوں آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔